आज का टॉपिक है किंगडम प्रोटिस्टा। सभी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं। सभी प्रोटिस्टेंट्स का प्राइमरी हैबिटेट है वाटर। क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स, ये किंगडम प्रोटिस्टा की मेन कैटेगरी है। इन सभी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स यानी प्रोटिस्टेंट्स में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस के साथ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जबकि कुछ प्रोटिस्टेंट्स के पास फ्लैजिलम एंड सिलियम भी प्रेजेंट होते हैं। प्रोटिस्टेंट्स एसेक्सुअली सेल फ्यूजन और सेक्सुअली जाइगोट फॉर्मेशन मेथड के द्वारा रिप्रोड्यूस होते हैं। क्राइसोफाइट्स के मेन एग्जाम्पल है डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी यानी डेस्माइड्स। साइज में ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं और बोथ फ्रेश वाटर और मरीन वाटर में प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट ऑफ द प्रोटोजोन्स फोटोसिंथेटिक होते हैं। इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। डायटम्स को ओशियंस का चीफ प्रोड्यूसर भी कहते हैं। डायटम्स की सेल वॉल में सिलिका प्रेजेंट होती है, जिसके कारण ये बहुत हार्ड होती है और आसानी से डिग्रेड नहीं होती, यानी इनडिस्ट्रक्टिबल होती है और ओशियंस में नीचे जमा होती रहती है। अरबों सालों से जमा इन डायटम्स को डायटमेशियस अर्थ या कीचलगर बोलते हैं। डायटम्स हमारे बहुत काम आते हैं, जैसे कि पॉलिशिंग एंड फिल्ट्रेशंस ऑफ सिरप्स। नेक्स्ट है डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स कलरफुल होते हैं। ये भी बहुत फ्रेश वाटर और मरीन वाटर में प्रेजेंट होते हैं। मेन पिगमेंट के बेसिस पर ये डिफरेंट कलर्स के होते हैं, जैसे रेड, येलो, ब्राउन, ग्रीन एंड ब्लू। इनमें से रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स जैसे गोनिलैक्स वाटर में रैपिडली डिवाइड करते हैं और ओशियंस के वाटर को रेड कर देते हैं। इन्हें बोलते हैं रेड टाइड्स। इन रेड टाइड्स में कई टॉक्सिक केमिकल प्रेजेंट होते हैं जो अदर ऑर्गेनिज्म जैसे फिशेस के लिए हार्मफुल होते हैं। जनरली डाइनोफ्लैजिलेट्स में दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला और ट्रांसवर्स फ्लैजिला। इन फ्लैजिला का नाम इनकी पोजीशन के बेसिस पर रखा गया है। नेक्स्ट है यूग्लिनॉइड्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स की तरह यूग्लिनॉइड्स में भी दो फ्लैजिला होते हैं, एक शॉर्ट होता है और एक लॉन्ग फ्लैजिला होता है। सेल वॉल की जगह यूग्लिनॉइड्स में पेलिकल प्रोटीन की लेयर पाई जाती है, जिसके कारण ये फ्लेक्सिबल होते हैं। यूग्लिनॉइड्स को भी फोटोट्रॉपिक ऑटोट्रॉप बोलते हैं, क्योंकि ये लाइट एनर्जी यूज करके अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। क्योंकि इनमें भी प्लांट की तरह फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। लाइट की एब्सेंस में ये हेटरोट्रॉपिक नेचर भी शो करते हैं, इसलिए इनको मिक्सोट्रॉप भी बोलते हैं। फूड के लिए डेड ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड होने के कारण स्लाइम मोल्ड्स को सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टन भी बोलते हैं। बहुत सारे स्लाइम मोल्ड्स मिलके प्लाज्मोडियम बनाते हैं। ये प्लाज्मोडियम अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर बनाते हैं। इन स्पोर्स में ट्रू वॉल प्रेजेंट होती है, यानी कि ऐसा बोल सकते हैं दे वियर क्लोथ्स ओनली व्हेन दे रिप्रोड्यूस अदरवाइज नॉट। ये स्पोर बहुत रेजिस्टेंस होते हैं, इसलिए नेचर में कई सालों तक पड़े रहते हैं। लास्ट कैटेगरी है प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स को एनिमल्स के प्रिमिटिव रिलेटिव भी कहते हैं। प्रोटोजोन्स के नाम का मतलब भी यही होता है, फर्स्ट एनिमल। सभी प्रोटोजोन्स हेटरोट्रॉपिक होते हैं, यानी फूड के लिए अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं। मोस्ट ऑफ द पैरासाइट होते हैं। इन सभी प्रोटोजोन्स को मेनली 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स और लास्ट है स्पोरोजोन्स। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स जैसे अमीबा फ्रेश वाटर, मरीन वाटर और मॉइस्ट सॉइल हर जगह पर पाए जाते हैं। अमीबा में फॉल्स फीट प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें बोलते हैं सूडोपोडिया। इन सूडोपोडिया की हेल्प से ये अपना शिकार पकड़ते हैं, जबकि कुछ अमीबॉइड प्रोटोजोन्स जैसे एंट अमीबा पैरासाइट होते हैं। फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्टेंस में फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। इनमें से कुछ प्रोटिस्टेंस फ्री लिविंग फॉर्म में रहते हैं, जबकि
कुछ प्रोटिस्टेंस दूसरे ऑर्गेनिज्म पर पैरासाइट होते हैं। कॉमन पैरासाइट है ट्राइपेनोसोमा। ये स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स जैसे कि पैरामीशियम, ये प्रोटोजोअन्स भी फ्रेश वाटर के साथ साथ मैरीन वाटर में भी रह सकते हैं। पैरामीशियम बहुत एक्टिव होते हैं। इनकी आउटर सरफेस पर हजारों सीलिया प्रेजेंट होते हैं। सभी सीलिया एक साथ कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट शो करते हैं और वाटर में प्रेजेंट फूड पार्टिकल को अपनी गलेट में डाल देते हैं। गलेट ऐसी कैविटी है जो कि सेल सरफेस के आउटसाइड ओपन होती है। इसके लास्ट मेंबर है स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स की लाइफ साइकिल में एक बार इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज आती है। मोस्ट फेमस स्पोरोजोन्स है प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम ह्यूमन डिजीज मलेरिया के पैरासाइट होते हैं।